ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप्स के सीमेंट होते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट किसको कहते हैं ना। और ये पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ही क्या कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। ये जो क्लासिफिकेशन है ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53 बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चर है। क्या है आपका, बेस्ड ऑन बुनियाद के लिहाज से आपका ओपीसी 33 होता है, ओपीसी 43 एंड 53। 33 जो है आपका क्या है, फाइनेंस है ना। अगर 33 क्या है आपका फाइनेंस, 53 43 भी क्या है आपका फाइनेंस, 53 भी क्या आपका फाइनेंस। तो 33 कम हुआ, 53 सबसे ज्यादा होगा, है ना। ये आपका 33 क्या बताता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताएगा। क्या बताएगा आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर ओपीसी 33 है तो कितना आएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसका कितना आएगा, 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा आपका 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा आपका 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कोड क्या है ना, 33 का IS 2692015 है ना। 43 का क्या है 8112 1989 एंड 53 का क्या है 12269 1987। तो जब भी ओपीसी का बोलेगा टाइप्स ऑफ ओपीसी क्या होता है, तो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है बोलिए, ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। तो जो जितना भी ग्रेड बढ़ रहा है आपका उस हिसाब से फाइनेंस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है ना। समझ में आया, यस। उसके बाद अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है आपका 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए 600 मिनट यानी कि 10 घंटा है ना, यानी कि 10 घंटा। और इसका यूजेस कहाँ है बोलिए, ये कॉमन वेराइटी ऑफ सीमेंट है ना। ओपीसी क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि आपका जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में ही होता है ना। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज का कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन, कितना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 115 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर न्यूटन पर मिलीमीटर के हिसाब से लेंगे तो कितना होना चाहिए 11.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे आपका 3 डेज से इसे कम नहीं होना चाहिए, है ना। वही 7 डेज का लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 17.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए 7 डेज का स्ट्रेंथ, है ना। उसी तरह 21 डेज का भी ले सकते हैं, 28 डेज का भी ले सकते हैं, है ना। ओपीसी के केस में हम लोग 2 किस्म देखें। यूजेस में कहां कहां इस्तेमाल होगा इसका बोलिए, और जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क है ना, सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्क, जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी होता है, प्लास्टरिंग वगैरह सब में कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, ओपीसी करते हैं ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। ये आपका जो दीवार वगैरह भी तामीर करते हैं, ब्रिक मशीनरी करते हैं, उसमें जो मोटार लगता है आपका ओपीसी का ही लगता है। किसका लगता है, सीमेंट। जो मोटार बनेगा तो मोटार बनेगा किससे बनेगा, सीमेंट से बनेगा, बाइंडिंग मटेरियल से बनेगा। तो जो यूज होगा ब्रिक मशीनरी में तो कौन सा सीमेंट यूज होगा, ओपीसी होगा। कौन सा होगा आपका, ओपीसी होगा, है ना। स्टोन मशीनरी में जो मोटार लगेगा उसमें भी कौन सा यूज होगा, ओपीसी यूज होगा। यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, है ना, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग में भी कौन सा यूज होगा बोलिए, ओपीसी ही यूज होता है ना। प्लास्टरिंग, रिपेयरिंग, है ना, पॉइंटिंग, वो भी जितना भी है आपका ओपीसी यूज होगा, है ना। यूज इन मेकिंग सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार जो बनाते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, उसके लिए भी आपका यूज होगा ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब आते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है, पीपीसी बोलते हैं। अगर कोई पीपीसी बोलेगा तो क्या है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना जो नाम आया कहां से आया बोलिए, ये इटाली में एक रॉक है ना, उसी से आपका पोज़ोलाना नेम आया, ड्राइव हुआ, उसी से आपका क्या नाम ड्राइव हुआ, पोज़ोलाना। पोज़ोलाना किससे बना होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनस से होता है। क्या होता है, किससे होता है आपका, सिलिका एंड एल्यूमिनस से होता है। पोज़ोलानिक मटेरियल जो होता है आपका, जो कि सिलिका एल्यूमिनियम होता है, कहां फाइंड होता है, कहां मिलता है आपका, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में भी है आपका, है ना, फ्लाई ऐश में भी है और राइस हस्क ऐश में भी है ना। तीनों में आपका सिलिका एंड एल्यूमिना मौजूद होता है, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज कुछ यूज करके पोज़ोलाना सीमेंट बना सकते हैं, है ना। ये भी इसका भी कुछ परसेंटेज यूज करके कौन सा सीमेंट बना सकते हैं, पीपीसी बना सकते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, है ना। क्या है इसका फॉर्मूला, कैसे कितना मकदार किस तरह बनता है ये पीपीसी। तो सबसे पहले ओपीसी क्लिंकर जो जनरल सीमेंट है ना ओपीसी का, उसमें जिप्सम ऐड करेंगे, है ना। जिप्सम का क्या फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, है ना। और इसमें पोज़ोलानिक मटेरियल कितना होना चाहिए
10 से 15% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 से 15% होना चाहिए। तब कौन क्या बनेगा आपका? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको पीपीसी बोलते हैं। ओपीसी रहेगा, ओपीसी क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस 10 से 15% क्या रहेगा आपका? पोज़ोलानिक मटेरियल। पोज़ोलानिक मटेरियल मीन बोलिए क्या है आपका? जिसमें सिलिका और एल्यूमिना हो, है ना। कहां रहेगा आपका? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फ्लाई ऐश या रास है ना। मान लीजिए 10 से 15% फ्लाई ऐश को ले सकते हैं। फ्लाई ऐश मीन बोलिए जो बर्न करते हैं ना, हड्डी वगैरह जो ये कोल वगैरह को जो बर्न करते हैं ना, कोल का जो बाय प्रोडक्ट है बर्न करने के अलावा, है बर्न करने के दौरान जो मिलता है। राइस हस्क ऐश जो होता है, राइस का आपको बर्न करने के बाद हड्डी वगैरह को जो बर्न करते हैं उसका जब बाय प्रोडक्ट ऐश मिलता है, उसको भी 10 से 15% यूज करके आप पीपीसी बना सकते हैं, है ना। उसी तरह ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी लिए तो उसका भी 10 से 15% किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। तो वो भी आपका क्या बनेगा? आपका पोज़ोलानिक पोज़ोलाना मटेरियल बनेगा, पोज़ोलानिक मटेरियल बनेगा। समझ में आया? यस। इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है आपका? 30 मिनट। 30 मिनट में ही सेट होना शुरू होता है, सेट नहीं हो जाता है, शुरू होता है ना। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आपका? 600 मिनट में ये हार्ड हो जाएगा, मुकम्मल ये हार्ड हो जाएगा। 10 घंटा में क्या होगा? ये हार्ड हो जाएगा, है ना। हाँ, सॉलिड हो जाएगा। हम लोग टेस्ट में देखेंगे अगला सेमेस्टर में, वीकेट ऑपरेटर से इसको मालूम करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, या फिर कंसिस्टेंसी क्या होता है, कितना कंसिस्टेंसी होता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज में कितना होना चाहिए? बोलिए सीमेंट का 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये केजी में रहता तो कितना हो जाता? 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 डेज के लिए क्या होना चाहिए? बोलिए 32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 28 डेज के लिए क्या होना चाहिए? बोलिए 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। ये अल्टीमेट है इसका, ये इसका अल्टीमेट है। 28 डेज ही हम लोग टेस्ट किए थे क्यूब को, याद है? क्यूब को, बीम को, है ना। कितना डेज अल्टीमेट रखे थे? 28 डेज क्यूरिंग किए थे, है ना। 28 डेज के बाद हम लोग क्यूब वगैरह को तोड़े थे, है ना। तो आपको उस हिसाब से आपका स्ट्रेंथ निकल जाएगा कितना है। लेकिन वो किसका था? कंक्रीट का था। ये किसका है आपका? बोले सीमेंट का। श्रिंकेज कितना होना चाहिए? श्रिंकेज यानी 0.50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.15%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? श्रिंकेज। ठीक है। श्रिंकेज मीन सिकुड़ता है, श्रिंक होता है ना। तो ये 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। इस्तेमाल क्या क्या कहां करते हैं ये बोलिए? यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। कहां यूज होता है? अब जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में तो ये यूज नहीं हो रहा है ना। घर बना रहे हैं, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, है ना, दीवार की तामीर कर रहे हैं, वहां ओपीसी यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं आपका? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलिए क्या क्या, क्या हो सकता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर? ब्रिज तो हाँ, डैम, है ना, स्पिलवे, है ना, बैरेज, है ना। और बैरेज देखे, बोले बैरेज फुल हो गया नेपाल से आने वाला, है ना। वो सब क्या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ना। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं किससे बना सकते हैं? पीपीसी सीमेंट का यूज करके बना सकते हैं, है ना। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, है ना। और कहाँ यूज कर सकते हैं? यूज इन मशीनरी मोटर ऑल्सो फॉर प्लास्टरिंग के लिए भी, है ना, प्लास्टरिंग के लिए यूज कर लेते हैं। और ये यहाँ देखिए सीवर स्ट्रक्चर जो होता है ना, सीवेज, है ना, जो वर्क होता है यानी कि ये जो पानी होता है नाला का वगैरह का, हाँ नहर वगैरह, नाला वगैरह जो घर से निकलता है या फिर सरकारी नाला वगैरह है, उसमें जो यूज करते हैं बना हुआ सीमेंट का बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर, तो किस चीज से होता है? आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का होता है, जो जहां यूज करते हैं। समझ में आया? यस। कोई डाउट? नोट कर लीजिए, 2 सीमेंट का जिक्र किया है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। समझ में आया? और इसके अलावा भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा सीमेंट का देखेंगे। ठीक है। व्हाइट सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया, कुक सेटिंग सीमेंट हो गया, एक्स्ट्रा रैपिड हो गया, रैपिड हो गया, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ओपीसी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है ना। ओपीसी के टाइप्स भी देखे थे। कितने टाइप्स के होते हैं? बोलिए 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। क्या होता है? ओपीसी 33 ग्रेड, ओपीसी 43 ग्रेड, ओपीसी 53 ग्रेड, है ना। डिपेंडिंग अपॉन दी फाइनर, कितना जितना ज्यादा ग्रेड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ भी रहेगा और उसका फाइनर मटेरियल, फाइनर सीमेंट भी रहेगा।
ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, है ना। कोड क्या दिया हुआ है इसका, IS 8041, किस कोड में दिया हुआ है, 8041, है ना। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हार्डनिंग, रैपिड में जल्दी हार्ड हो जाएगा, ऐसा सीमेंट है जो जल्दी हार्ड हो जाएगा, है ना। रैपिड हार्डनिंग यानी जल्दी हार्ड हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरत इंपॉर्टेंट है, तो मोर C3S यानी ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, है ना। और ये क्या है, लेस C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, है ना, एज कंपेयर टू ओपीसी। ओपीसी में क्या होता है, नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से डालते हैं, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्योंकि ये रैपिड है, इसलिए क्या होगा, C3S का परसेंटेज उस सीमेंट में ज्यादा होगा, है ना। यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो आपका 7 डेज में स्ट्रेंथ देगा, उसका जो प्रोपोर्शन है ज्यादा रखेंगे, है ना। और C2S का क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना, जो कि आपका मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज किया जाता है, जो स्ट्रेंथ आपके 1 साल तक आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देगा। कौन कौन प्रॉपर्टी की वजह से, C2S, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, इसी को क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड, है ना। ये जो दो आपका है मटेरियल, ये क्या है, C3S एंड C2S, इसी को क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड, है ना। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, है ना। उसके बाद आते हैं, इसमें जो है 10% मोस्ट कॉस्टली एज कंपेयर टू ओपीसी। जब इसमें हम परसेंटेज C3S, क्योंकि सबसे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या है, C3S, है ना। अगर C3S का प्रोपोर्शन हम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा मकदार करेंगे क्वांटिटी, तो क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा, है ना। तो 10% कॉस्टली होता है कंपेयर टू ओपीसी, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उससे 10% आपका महंगा होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। नॉट यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग, मास कॉन्क्रीटिंग में इसको यूज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लेस C2S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, इसमें लेस है ना, इसलिए क्या करेंगे, इसको मास कॉन्क्रीटिंग में यूज नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। मास कॉन्क्रीटिंग में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, लो हीट सीमेंट, कौन सा, क्यों, हाँ, उसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है ना, इसलिए लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। कहाँ मास कॉन्क्रीटिंग कहाँ यूज करते हैं, जहां हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, डैम हो, वहां मास कॉन्क्रीटिंग, क्योंकि बल्क में मास कॉन्क्रीट उसमें लगेगा, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, RSC अटेन सेम स्ट्रेंथ, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन सेम स्ट्रेंथ इन 1 डे विच एन OPC अटेन इन 3 डे विद द सेम वाटर सीमेंट रेशियो। जो स्ट्रेंथ, हाँ, एक दिन में हासिल कर लेगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, वही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 दिन में उस स्ट्रेंथ को गेन करेगा। तो RSC क्या है, 1 डे में वो स्ट्रेंथ दे देगा जो तीन दिन में OPC देगा, है ना। समझ में आ गया, यानी जल्दी रैपिड, जल्दी हार्डनिंग हो जाएगा, है ना, जल्दी स्ट्रेंथ देगा, है ना। समझ में आ गया। सुटेबल फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस etc। क्यों इसको यूज करते हैं रिपेयर रोड्स के लिए, हाँ, क्योंकि ये रैपिड है, जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो जैसे रोड वगैरह है, तो हमें जल्दी रिपेयर करके काम खत्म करना है ताकि ट्रैफिक जा सके, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं, रिपेयर ऑफ रोड्स, है ना, ब्रिजेस etc, है ना, एक्सेट्रा, ताकि के जल्दी काम आपका रिपेयर हो सके, ताकि सीमेंट आपका जल्दी हार्ड हो सके, उसको यूज कर सके, है ना। ऑल्सो यूज इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, है ना। कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में भी क्या जरूरत पड़ता है, रैपिड हार्डनिंग। अगर कोल्ड वेदर में अगर लो हीट सीमेंट यूज करेंगे तो वहां काम चलेगा, वो हार्ड होते होते उसको 1 दिन हो जाएगा, है ना। फाइनल सेटिंग टाइम देते ही देते उसको बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। और इससे भी थोड़ा होता है आपका दूसरा सीमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ERSC, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कुछ एक्स्ट्रा है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कुछ एक्स्ट्रा रैपिड है, या कुछ मटेरियल मिलाएंगे तभी एक्स्ट्रा होगा, वैसा नो, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाएंगे तभी तो वो रैपिड हो जाएगा, एक्स्ट्रा रैपिड हो जाएगा, वैसा नो, एक्स्ट्रा रैपिड हो जाएगा, यस। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अगर 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे, क्या मिला देंगे, कैल्शियम क्लोराइड मिला देंगे, तो वो सीमेंट क्या हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेट हो जाएगा, सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। सीमेंट क्या करेगा, आपका जल्दी सेट हो जाएगा। इसलिए आपको बता चुके कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक एक्सेलरेटर है, क्या है आपका, एडमिक्शन में पढ़ाए थे, है ना, केमिकल एडमिक्शन में कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, बोलिए, केमिकल कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, केमिकल एडमिक्सचर होता है,
जो कि आपका सेट जल्दी कर देगा, सीमेंट को क्या कर देगा, आपका एक्सेलरेट कर देगा, सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, हाँ जल्दी कर देगा। ठीक है, तो कितना परसेंट सेटिंग टाइम, हाँ उस तरह कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी सेट हो जाएगा, इतना समझना है कि वो जल्दी सेट हो जाएगा, है ना, यानी कम वक्त में जल्दी सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा मिला है, 2% कैल्शियम क्लोराइड। जब 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला है तो इस सीमेंट को क्या कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। क्या कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट। कैल्शियम क्लोराइड का काम है एक्सेलरेट करना, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, है ना। स्पेशली यूज्ड इन कोल्ड वेदर बट आल्सो गिव एक्सेसिव श्रिंकेज। कहाँ यूज करेंगे इसको, एक्स्ट्रा रैपिड को, कोल्ड वेदर में। जनरली कहाँ, जैसे कश्मीर हो गया, है ना, यूरोप कंट्री वगैरह हो गई, जहां ठंडा इलाका होता है, बर्फीला होता है, तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट करेंगे, है ना। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, आल्सो श्रिंकेज जो होता है इसमें ज्यादा होता है। श्रिंकेज क्या होगा इसका, श्रिंक मीन वॉल्यूम सुपुट जाना, श्रिंक मीन क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाना। ठीक है, ये इसको कहाँ यूज करेंगे, कोल्ड वेदर कंट्री वगैरह में। उसके बाद आते हैं हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, है ना। इसको कोड कौन सा दिया, 6452 1989। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, HAC। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, HAC, है ना, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। पूछता है ना, बीट में पूछेगा HAC क्या है, तो क्या है, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। PPC क्या है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये सब पूछेगा, है ना। तो ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजिंग सेंटरिंग। सेंटरिंग मीन पाउडर फॉर्म, सेंटरिंग मीन क्या होता है, आपका पाउडर फॉर्म होता है ना। उसको क्या कहते हैं, मिक्सर है होता है। ये क्या चीज का होता है, आपका मिक्सर होता है। क्या चीज का होता है मिक्सर, कैलकेरियस मटेरियल, है ना, और क्या होता है, एल्यूमिना मटेरियल। क्या होता है आपका, फ्यूजिंग किसमें होता है, एल्यूमिना एंड कैलकेरियस मटेरियल में, है ना। ग्राइंडिंग द रिजल्टेंट प्रोडक्ट टू अ फाइन पाउडर, है ना, इसी को क्या कहते हैं, फाइन पाउडर। उसी को यही प्रोड्यूस करता है आपका क्या, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट आपका प्रोड्यूस करेगा। किसके में, नहीं, ये तो स्मूथनेस फाइनर कितना है, हाँ फाइनर उसका टेस्ट होता है, यानी कि उसका पार्टिकल का साइज कितना छोटा है, कितना फाइनर है, उसकी बिना पे स्मूथनेस आएगा। ये तो प्रॉपर्टीज को इनहेंस करेगा, चेंज करेगा, है ना। ये क्या करेगा, आपका चेंज करेगा। एल्यूमिना कैल्सिरियस को ग्राइंडिंग करके ही हाई एल्यूमिनियम सीमेंट बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है आपका, देखिए इसमें हाई एल्यूमिना है ना, तो एल्यूमिना तो रहेगा ही, है ना। और क्या है आपका, कैलकेरियस, है ना, कैलकेरियस सीमेंट मटेरियल आपका इसमें रहेगा, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, कैल्शियम एल्यूमिना सीमेंट। और क्या नाम से इसको पुकारते हैं, कैल्शियम एल्यूमिना सीमेंट, है ना। इसमें क्या क्या रहता है इस सीमेंट में, बोलिए, बक्साइट आपका क्या रहेगा, 40%, 40%, है ना। लाइमस्टोन कितना रहेगा आपका, 40%। आयरन ऑक्साइड कितना रहेगा आपका, 15% अप्रोक्स। ठीक है, अदर मटेरियल, है ना, अदर मटेरियल वगैरह, है ना। ये मेन जो इसका कंपोजिशन है, बक्साइट, लाइमस्टोन, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया, यस, इसी से बना होता है। इसका स्ट्रेंथ क्या होगा 1 डेज में, बोले 35 से 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। यानी एक दिन में कितना दे देगा, हाई है इसका स्ट्रेंथ, क्या है इसका, हाई स्ट्रेंथ है। कितना में, कितना दे देगा, 35 से 40। 3 डे में कितना दे देगा, बोले 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। कितना दे देगा, 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इन 3 डेज में, है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है इसका, इनिशियल सेटिंग टाइम किसको कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को किसको कहते हैं, हाँ ऐसा टाइम, ऐसा इतना मिनिमम टाइम जिसमें आपको कंक्रीट को मिक्स कर सके, प्लेस कर सके, कॉम्पैक्ट कर सके, है ना, ट्रांसपोर्ट कर सके, उस टाइम को क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। यानी हार्ड नहीं होता, प्लास्टिक स्टेज में रहेगा, है ना, किसी भी शेप में वो आ सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो वो टाइम को क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इसका कितना है, बोलिए 3 आवर्स 30 मिनट। कितना है, 3.5 आपका घंटा है। कितना है, 3.5 आवर। और वही ओपीसी का कितना था, 30 मिनट। कितना था ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट था। इसका कितना है, कंपेयर कीजिए, इसका 3.5 घंटा है ना। इसका कितना है, हाँ उससे ज्यादा है। और फाइनल सेटिंग टाइम इसका कितना था, ओपीसी का 10 घंटा 600 मिनट्स, है ना। इसका कितना है, यानी मैक्सिमम 5 आवर्स में ही ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीटली सेट हो जाएगा, है ना। अब वो कितना ओपीसी कितना में उड़ता था,
10 घंटा में होता था। कंपेयर समझ में आ रहा? ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है, एसएससी जेई वगैरह या बिट में यूनिवर्सिटी के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजेस कहां होगा बोलिए? इट इज यूज फॉर रिफ्रैक्टरी कॉन्क्रीट। रिफ्रैक्टरी कॉन्क्रीट मीन ऐसा कॉन्क्रीट जो फायर रेजिस्टेंट ज्यादा रख सके, यानी उसकी कैपेसिटी फायर को रेजिस्ट करने की ज्यादा हो, ऐसा कंक्रीट को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी कंक्रीट, है ना। तो ये कहां यूज होगा बोलिए? जनरली कहां यूज होगा बोलिए? रिफ्रैक्टरी कंक्रीट, है ना, जहां आपका फायर का जैसे फेंसेस वगैरह बनाते हैं ना घर में, चूल्हा, है ना, वो क्या होता है, अगर उसका कंक्रीट बहुत सारा मटेरियल जल जाएगा, लेकिन वही कंक्रीट हाई एल्यूमिनियम सीमेंट से बनाएंगे तो वो टिकेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टरी कंक्रीट का क्या काम है? हाई फायर रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करना, है ना। और कहां यूज कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज वगैरह में। ऑल्सो यूज वाइडली इन प्री कास्टिंग। प्री कास्टिंग में बोलिए कहां यूज होता है? प्री कास्टिंग ऐसा स्ट्रक्चर है जो पहले से आपका जैसे आपका तैयार हुआ लैब में, है ना, और उसको साइड पर फिर लगाए, जैसे कि मेट्रो ट्रेन का आप देखे होंगे जो बनता है आपका बीम वगैरह, है ना, गेडर वगैरह, है ना, वो क्या होता है आपका प्री कास्टिंग, यानी पहले कहीं बन गया है ना, उसके बाद ला करके फिक्स कर रहे हैं, तो उसको वहां भी प्री कास्टिंग में भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सजन समझ में आ रहा है? निगाह आलम क्या नाम है? इमरान, समझ में आ रहा है? कहाँ हंस रहे हो? और दूसरा यूज क्या है? पर्टिकुलरली सुटेबल टू सी अंडर वाटर वर्क्स। कहाँ यूज होता है बोलिए? है ना। सी क्या है आपका? सलाइन। वाटर क्या होता है आपका? सलाइन। और अंडर वाटर वर्क्स वगैरह में भी यूज करते हैं, जहां सीमेंट का कांटेक्ट वाटर से डायरेक्टली हो, है ना। हाँ, डायरेक्टली होता है, जैसे कोस्टल एरिया वगैरह वगैरह, है ना, डैम वगैरह में भी। डैम में एल्यूमिनियम सीमेंट को जनरली यूज नहीं करते, ऐसा जहां सी एरिया हो, है ना, हल्का आपका टच होता हो पानी, तो वहां कहाँ यूज करते हैं? कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? हाई एल्यूमिनियम सीमेंट यूज करते हैं। समझ में आया? यस। उसके बाद आते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्या है आपका? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या पुकारेंगे? पीएससी। क्या पुकारेंगे? पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये क्या होता है आपका? मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो कि आयरन फॉर्म में होता है, बताए थे ना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयरन ओर, बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर, जो आपका फाइन पाउडर में होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, है ना। और क्या होता है आपका? इसमें जिप्सम में होता है। ये मिक्सर होता है किसका? पोर्टलैंड सीमेंट, जेबीएफसी, ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अभी तो पता है, ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये क्या होता है आपका? बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर होता है ना, जो आपके फाइन पाउडर शक्ल में होगा, फाइन पाउडर शक्ल में होगा। और ये क्या होता है आपका? जिप्सम इसमें रिक्वायर होता है। अच्छा, ये जो होता है आपका रिक्वायर मोर टाइम फॉर क्यूरिंग एंड सेटलिंग। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में जनरली ओपीसी से क्या होगा? क्यूरिंग टाइम ज्यादा लेगा। क्यूरिंग टाइम क्या होगा आपका? ज्यादा लेगा। क्यूरिंग टाइम में क्या बोलिए? जो मॉइस्चर को इवेपोरेट ना होने दे, है ना, प्रिवेंट करे, है ना, जो तरीका हम बताए, स्प्रिंकलिंग हो गया, है ना, जूट बैग के थ्रू पॉन्डिंग हो गया, है ना, मेम्ब्रेन हो गया, है ना, और क्या बताए थे? स्टीम हो गया, स्टीम क्यूरिंग, है ना, वो सब क्या है आपका? क्यूरिंग में आता है। शटरिंग मीन फॉर्म वर्क वगैरह, है ना, इसमें वक्त ज्यादा लेगा, यानी कंपेयर टू ओपीसी इसमें जल्दी आपका क्यूरिंग भी ज्यादा वक्त लेगा और आपका शटरिंग भी रिमूव करने में ज्यादा वक्त लेगा, है ना। फॉर्म वर्क जिसको बोलते हैं, फॉर्म वर्क किसको बोलते हैं बोलिए? इट इज टेम्पोररी स्ट्रक्चर, है ना, इट इज अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स, है ना। क्या होता है? टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जो आपका फ्रेश कंक्रीट किसी मॉल्ड में डाल सकते हैं, है ना, और वो किसका अरेंजमेंट होता है? वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, या सर उसी को क्या बोलते हैं? फॉर्म वर्क बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शटरिंग बोलते हैं। शटरिंग जनरली यूज करते हैं, लेकिन शटरिंग में क्या होगा आपका? वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर। सेंटरिंग में हॉरिजॉन्टल मेंबर। याद रखिए, आप लोग भूल जाते हैं। यूजेस कहां कर सकते हैं? हाई सल्फेट रेजिस्टेंस एंड इट इज यूज इन मास कंक्रीट। कहां यूज कर सकते हैं बोलिए? हाई सल्फेट रेजिस्टेंस जहां आपका रहेगा, जो हाई सल्फेट रेजिस्टेंस को ज्यादा रेजिस्ट कर सके। और कहां यूज कर सकते हैं इसको? मास कंक्रीटिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। कहां? मास कंक्रीटिंग, डैम वगैरह जो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट? नोट कर लीजिए, फिर आगे सीमेंट देखते हैं हम लोग, लो हीट सीमेंट। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अभी देखेंगे
डिस्कस करेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में, क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में, व्हाइट सीमेंट के बारे में और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीमेंट क्या होगा आपका, स्ट्रेंथ यानी अल्टीमेट नहीं देगा, क्या होगा, स्लोली देगा। क्या देगा आपका, स्ट्रेंथ स्लोली देगा। और हीट रिएक्शन जो होगा आपका क्या होगा, कम होगा। इसे हीट रिएक्शन क्या होगा आपका, कम होगा। इसमें जो लो हीट सीमेंट है तो इसमें सबसे लो क्या रहेगा आपका, बोलिए, C3S एंड C3A। क्या रहेगा आपका, C3S एंड C3A एंड मोर कंटेंट ऑफ C2S, है ना। लो हीट सीमेंट कहाँ यूज करते हैं, जनरली डैम्स में यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्शन इसका स्लोली होगा। तो इसमें लो क्या कर देंगे बॉक्स कंपाउंड में, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को और क्या है, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और C2S कंटेंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे, C3S क्या है आपका, अल्टीमेट स्ट्रेंथ 7 डेज में दे देगा, है ना। कितना दिन में दे देगा, 7 डेज में दे देगा। और C2S कितना में देगा, 1 ईयर में देगा, तकरीबन 1 साल में देगा। और C3A का क्या काम है कि C3A का क्या काम होता है, बोलिए, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट का क्या होता है कि सेटिंग टाइम को क्या कर देगा, जल्द से जल्द सेटिंग करना चाहेगा, है ना। जल्द से जल्द क्या करेगा, फ्लैश सेट देगा, यानी इंक्रीज कर देगा सेटिंग टाइम को, क्या कर देगा, जल्दी जल्दी आपका सेट हो जाएगा, जल्द सेट हो जाएगा, है ना। सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देगा, है ना, वक्त कम में आपका जल्दी सेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, कम करना होगा। तो हम दोनों स्ट्रेंथ को क्या किए, कम कर दिए, है ना। और C2S को क्या किए, बढ़ा दिए। इसी प्रोडक्ट से आप लोग क्या बना सकते हैं, लो हीट सीमेंट, ठीक है। लो हीट सीमेंट इज अ स्पेशल सीमेंट विच जनरेट लो हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग सेटिंग, है ना। सेटिंग के दौरान क्या होता है आपका, हाइड्रेशन क्या होगा, लो होगा इसका, यानी रिएक्शन जो होगा आपका काफी लो होगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, मास कॉन्क्रीटिंग वर्क में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कहाँ यूज कर सकते हैं, बोलिए, रिटेनिंग वॉल में यूज कर सकते हैं, डैम्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका, डैम्स है ना, इसमें लो हीट सीमेंट की ही जरूरत पड़ेगा, जैसा नो लो हीट सीमेंट का क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ताकि कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ सालों भर दे, है ना। और रिटेनिंग वॉल में भी जरूरत पड़ेगा। रिटेनिंग वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है, बोलिए, रिटेनिंग वॉल जो आप देखे होंगे हिली एरिया वगैरह में जो वॉल आपका खड़ा होता है, जो आपका यानी कि पूरा ढलान, पूरा बहने से जो सॉइल का पूरा बल्क होता है और रोकता है रोड पर आने से, है ना। तो वो जो दीवार बनाते हैं रोकने के लिए, उसे क्या कहते हैं, रिटेनिंग वॉल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिटेनिंग वॉल। तो कहाँ ये बनेगा आपका, जहां रिटेनिंग वॉल बनेगा तो कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं, लो हीट सीमेंट यूज कर सकते हैं। समझ में आया, है ना। रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज लो बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज सेम, है ना। इसका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, स्लोली स्ट्रेंथ देगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना सेम देगा, है ना, यानी कि अच्छा स्ट्रेंथ देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ देगा। बोलने का मकसद क्या है, स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका, रेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका, स्लोली रहेगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, फुल देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में। क्या है आपका, क्विक सेटिंग सीमेंट। ये क्या है, इसके नाम से ही पता चलता है कि सीमेंट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी सेट हो जाएगा। और इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जल्दी सेट नहीं होगा, है ना। तो द सीमेंट विल हैव अ कैरेक्टर ऑफ क्विक सेटिंग, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लेस। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या रहेगा आपका, लेस रहेगा, है ना। जल्दी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी सेट हो जाएगा। ऐसा सीमेंट जो जल्दी हार्ड हो जाएगा, है ना। कितना मिनट में हार्ड हो जाएगा हम लोग देखेंगे अभी, है ना। सेटिंग एक्शन इज इंक्रीज बाय एडिंग ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना। हम जब भी एल्यूमिना ऐड करते हैं सीमेंट में ज्यादा, तो क्या होता है, सेटिंग टाइम को क्या कर देता है आपका, कम कर देता है, यानी जल्दी सेट हो जाता है। क्या होता है आपका, जल्द से जल्द सेट हो जाता है ना। उसके लिए क्या ऐड किया जाता है, एल्यूमिना सल्फेट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऐड किया जाता है ना। किसके लिए, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, है ना। कहाँ यूज करेंगे, अंडर वाटर वर्क के लिए, है ना, कैनाल, है ना। और कहाँ यूज करेंगे, इमरजेंसी सर्कमटेंसेस, जैसे कि आपका वार टाइम हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, वहां भी आपका जो स्ट्रक्चर बनाना होता है तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमें जल्द से सेट होना है। हाईवे के लिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ठीक है, रैपिड हार्डनिंग ठीक है।
ये जो जल्दी क्विक सेटिंग है ना, जल्दी कर लेना है ना। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा इसका 5 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम देखिए 30 मिनट, 30 मिनट, जो कि ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना 600 आवर्स 600 मिनट्स होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम ही इसका 30 मिनट है। 30 मिनट में सीमेंट क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट जो ब्लॉक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हार्ड हो जाएगा है ना, जल्द से जल्द सेट हो जाएगा। यानी 30 मिनट्स के अंदर ये क्या हो जाएगा, सीमेंट आपका मुकम्मल हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसको कहाँ यूज करते हैं, वार टाइम्स है ना, इसको यूज करते हैं कैनाल वगैरह के लिए भी, रिपेयर के लिए है ना। उसके बाद आते हैं व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सीमेंट क्या होगा आपका, व्हाइट होगा। व्हाइट होगा तो क्या होगा आपका, आयरन जो ऑक्साइड होता है आपका रिमूव करना होगा। आयरन ऑक्साइड को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, तभी तो व्हाइट सीमेंट होगा है ना। कैसे होगा, सिमिलर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट कैसा रहेगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही रहेगा, लेकिन ये व्हाइट कलर का होगा। लेकिन क्या रहेगा आपका, विच इज प्योर व्हाइट इन कलर। कलर क्या रहेगा इसका, प्योर व्हाइट रहेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल लाइक चाइना के लिए एंड प्योर लाइम। कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे व्हाइट सीमेंट में, चाइना के लिए एंड प्योर लाइम। प्योर लाइम एंड चाइना के लिए स्टोन को ही यूज करेंगे, किसमें, व्हाइट सीमेंट में। ये स्टोन है ना, इसको ग्राइंडिंग करते हैं है ना, क्या करते हैं आप, ग्राइंडिंग करते हैं है ना। स्पेशल केयर इज टेकन टू रिमूव आयरन ऑक्साइड, अभी बताएं है ना। आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, ग्रेस कलर देगा है ना, इसको रिमूव करेंगे तो आपका प्योर व्हाइट सीमेंट देगा है ना। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा इसमें जो बर्निंग के लिए होता है आपका, जो बनाते हैं सीमेंट, तो स्पेशल ऑयल यूज किया जाता है, ना कि कोल डस्ट। जनरली कहाँ यूज करते हैं कोल डस्ट, ओपीसी वगैरह में है ना। सीमेंट को क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग बर्निंग जो करते हैं तो क्या होता है आपका, कोल वो डस्ट वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन व्हाइट सीमेंट में क्या होता है, स्पेशल ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करेंगे इसको बोलो, टेरेजो फ्लोरिंग ऑर्नामेंटल वर्क, यानी कि जहां खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाना हो है ना। ऑर्नामेंटल वर्क सजावटी तौर पर जो बनाते हैं है ना, मस्जिद में भी देखोगे मंदिर वगैरह जो, अच्छा फूल पत्ता बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, व्हाइट सीमेंट वगैरह से। किससे बनाते हैं, व्हाइट सीमेंट से बनाते हैं है ना। यूज फॉर पॉइंटिंग ऑफ मार्बल स्टोन, आप देखिए मार्बल स्टोन के पॉइंटिंग में भी यूज करते हैं। यानी कि पॉइंटिंग क्या हो गया, जो गैप होता है ना, जो गैप, हाँ, तो गैप को फिल करने के लिए जो सीमेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, व्हाइट सीमेंट। लेकिन हर जगह व्हाइट सीमेंट यूज नहीं करेंगे, कहाँ यूज करेंगे बोलिए, मार्बल में जो पॉइंट, मार्बल का जो गैप जो फिल करते हैं, गैप को जो फिल करते, दो मार्बल है ना, उसमें गैप बचेगा, तो उस गैप को जो फिल करेंगे कौन सा सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट। और पॉइंटिंग उस वही प्रोसेस को कहते हैं जो गैप को फिल किया जाए, जो गैप को फिल किया जाए उसे क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वर्क कहते हैं, पॉइंटिंग वर्क कहते हैं। यूज एज मोटार फॉर मार्बल एंड व्हाइट टाइल्स, मोटार एज अ मोटार यूज करेंगे किसमें, मार्बल के लिए और टाइल्स के लिए। कहाँ यूज करेंगे, मार्बल और टाइल्स के लिए, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कहां से ऑब्टेन होता है बोलिए, बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर है। क्या है सबसे पहले, बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर। बाय प्रोडक्ट ऑफ आयरन ओर कैसा रहेगा आपका, पाउडर फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा आपका, पाउडर फॉर्म में, जो आपका होगा तो आपका ये किसी भी शक्ल में है ना, उसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, पाउडर फॉर्म में। इसमें क्या रहेगा, 70% आपका क्या रहेगा, सीमेंट रहेगा, 30% क्या रहेगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग रहेगा। 30% क्या रहेगा आपका, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग रहेगा। यूज इन आरएमसी प्लांट है ना, जहां आरएमसी प्लांट होता है वहां यूज करते हैं रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। इसको क्या बोलते हैं, आरएमसी को रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। क्या बोलते हैं, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। कहां यूज होता है, डैम्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। और कहां यूज कर सकते हैं, रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक रिवर्स टनल स्पॉट्स वगैरह। आप लोग देखे होंगे कैनाल वगैरह में जो आपका स्लोप जो बनता है ना, स्लोप या कैनाल या टनल्स वगैरह में, तो जो सीमेंट यूज करेंगे वो क्या होगा आपका, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। क्या होगा आपका, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। नोट कर लीजिए है ना। ये सीमेंट का जितना भी टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, कैसे टेस्ट करते हैं और क्या होता है ना। उसमें इनिशियल सेटिंग टाइम आ जाता है, उसमें फाइनल सेटिंग टाइम आ जाता है, कि किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं एक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, तो किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, तो वीकेट ऑपरेटर से फाइंड करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए।